नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्साहुणम् मंगलमय मंगल करन बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुखानिको करियह सत्यानाश करियह सत्यानाश। आवाज और वीडियो दोनों आ रही है ना? कोई मैसेज करके बता दे कोई प्रॉब्लम हो तो। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी, उनके द्वारा विरचित यह अनुपम ग्रंथ श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी, जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है और 9 अधिकारों के माध्यम से जो मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है, ऐसे इस ग्रंथ के तीसरे अधिकार के माध्यम से हमारी चर्चा चल रही है। ये तीसरा अधिकार संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण करने वाला है और यह नाम इस ग्रंथ का, इस अधिकार का सार्थक नाम है, उसकी हमने सुबह चर्चा की थी। हम वास्तव में सुबह हमारी चर्चा चल रही थी कषायों पे, क्रोध मान माया लोभ आदि पे। तो हम सुबह हमारी चर्चा ये चल रही थी कि यह जीव परद्रव्यों को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता है और परद्रव्य इसके अनुसार परिणमित हो नहीं सकते, ऐसी बात को ये जानता नहीं है। और इसलिए प्रत्येक समय यह कि परद्रव्य किस प्रकार मेरे अनुसार परिणमित हो। मेरे अनुसार का मतलब मेरी मान्यता के अनुसार, जैसी मेरी मान्यता है कि जैसा मैं परिणमन कराना चाहता हूं वैसे परिणमन कैसे हो। लेकिन आगम में आता है कि तुम परद्रव्यों को परिणमन कराना चाह रहे हो या इस संसार में सुख प्राप्त करना चाह रहे हो संसार में रहकर, तो परद्रव्यों को परिणमन कराना कैसा है कि जैसे पानी को मथें तो पानी को मथ के घी निकालने की सोचना, कि पानी को मथने से घी निकल आए। जितना असंभव ये कार्य है उतना ही असंभव इन परद्रव्यों को अपने अनुसार परिणमित कराना है। या जैसे आगे में उदाहरण आता है कि जैसे बालू को पेलने से तेल निकल जाए, ऐसा सोचना। तो कार्य संभव है कि असंभव है कि असंभव कार्य है। तो जितना असंभव उस बालू से तेल का निकलना है, उतना असंभव परद्रव्य का मेरे अनुसार परिणमित होना है। अब आप विचार करके देखें कि कितनी % चांसेस हैं परद्रव्य मेरे अनुसार परिणमित हो जाए। इस उदाहरण से हमको ये पता चलता है कि हमारी जो ये मान्यता है कि मेरा पुत्र मेरे अनुसार चलेगा, जैसा मैं कहूं वैसा करेगा, यदि मैंने इसको नहीं सुधारा तो सुधरेगा नहीं और मैंने इसको नहीं समझाया तो ये गलत रास्ते पर चलेगा, ये सारी मान्यता हमारी बेकार हो गई। हुई कि नहीं हुई? क्या असंभव मीन्स ऐसा नहीं पंडित जी ने एक आगम में ये कहा गया हो कि कुछ % चांस है, कि 1% भी चांस नहीं है, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 है उसकी, कि कहीं कुछ भी चांस नहीं है होने का। आगे बहुत सारे उदाहरण आते हैं कि जो व्यक्ति परद्रव्यों को अपने अनुसार परिणमित कराना चाहता है वह आगम में। तो विचार करके देखें, सर्प के मुख से अमृत की इच्छा होना, ये इच्छा पूरी होने के चांस कितने हैं? हो सकती है पूरी ये इच्छा कि नहीं हो सकती? 3 कार्य में नहीं हो सकती ये इच्छा पूरी। वैसे ही हमारी जो ये इच्छा है कि परद्रव्य मेरे अनुसार परिणमित हो जाएं,
कि परद्रव्य मेरे अनुसार परिणमित हो जाएं, ये इच्छा भी 3 काल में पूरी होने वाली नहीं है। और यह जीव कषाय भावों को करता है यही मानकर, चाहे वो क्रोध कषाय हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, चारों कषाय में से कोई सी हो। क्रोध कषाय भी इसीलिए हो रही है, मान भी इसीलिए, माया भी इसीलिए, लोभ भी इसीलिए। इनमें से कोई कषाय किसी को इष्ट मानकर हो रही है, कोई अनिष्ट मान के हो रही है। तीसरी मान्यता नहीं है कोई जीव की, या तो इष्ट मान रहा है या अनिष्ट मान रहा है, और इष्ट अनिष्ट मान के उनको अपने अनुसार परिणमित करना चाह रहा है, उनको अपने पास रखना चाह रहा है और उनको दूर करना चाह रहा है। आत्म ध्यान में भी आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में आत्म ध्यान के भेद ही बताया। तो आत्म ध्यान के भेद कौन से हैं? कि यही है, इष्ट वियोग का ध्यान करना, इष्ट संयोग का, अनिष्ट वियोग का ध्यान करना, है ना। या जैसे इष्ट वियोग हो गया तो दुखी हो रहे हो, ये आत्म ध्यान है। या अनिष्ट का संयोग हो गया, ये तो तुम दुखी हो रहे हो, तो ये क्या आत्म ध्यान है। निदान बंद आदि आत्म ध्यान के भेद कहे तत्वार सूत्र में। तो उनमें यह जीव प्रत्येक समय इसी में लगा हुआ है, किस प्रकार इष्ट पदार्थों का संयोग हो और किस प्रकार अनिष्ट पदार्थ दूर हो जाए मुझसे। लोक कषाय में भी यही बात आई थी कि ये उस वस्तु को इष्ट जानकर या किसी कार्य को इष्ट जानकर उसकी प्राप्ति करना चाहता है। माया कषाय में भी उस कार्य को इष्ट जानकर किसी प्रकार भी उस कार्य की सिद्धि करना चाहता है। क्रोध कषाय में सामने वाले को अनिष्ट मानकर उसको दूर करना चाहता है। सामने वाले को अनिष्ट जानेगा या सामने वाले के परिणमन को अनिष्ट जानेगा, और परिणमन को जाना तो सामने वाले को जान लिया, क्योंकि परिणमन के द्रव्य से अलग तो हो नहीं रहा। तो परिणमन को अनिष्ट जाना तो द्रव्य को उसने अनिष्ट जान लिया कि परद्रव्य अनिष्ट है, और ऐसा जानकर वह दुखी हो रहा है। और इसमें क्रोध करने में लगा हुआ है, मान करने में लगा हुआ है, माया करने में लगा हुआ है, लोभ करने में लगा हुआ है। तो करना क्या हमको? कि ये स्वीकार करना कि परद्रव्य का परिणमन मेरे अनुसार नहीं हो सकता। प्रथमा नियम मैंने को उदाहरण भरे हुए हैं इसके, कि महापुरुषों ने इस चीज के लिए कोई विकल्प नहीं की। जैसे पहले दिन बताया था मैंने, पहले दिन मैंने एक एग्जाम बताया था, प्रथम चरित्र का एग्जाम बताया था मैंने। तो मां श्री कृष्ण ने विकल्प भी नहीं किया किसी प्रकार का भी, ना उन्होंने कोई कषाय भाव लाई उसके प्रति, काल संवर के प्रति। कहानी याद आ गई होगी, पहले दिन बताई थी कि सामर्थ होते हुए भी ये पता चल गया कि मेरा पुत्र काल संवर के यहाँ पर है, ये पता चलने के बाद भी और इतनी सामर्थ होने के बाद कि यदि मैं जाऊं तो पुत्र को आज लेकर आ जाऊं, इतनी सामर्थ्य थी उस श्री कृष्ण में तो काल संवर को जीत कर। लेकिन इतनी सामर्थ होने के बाद भी उसने कोई कषाय भाव नहीं किया काल संवर के प्रति, और ना कोई विकल्प किया पुत्र को लाने का। कि सर्वज्ञ भगवान ने कहा है कि 16 वर्ष बाद आएगा, तो 16 वर्ष बाद ही आएगा, अभी विकल्प ही नहीं किया उसने। ऐसा आता है प्रथम चरित्र में, ये प्रश्न उठा वहां पे, मैंने पहले दिन बताया था कि वहां पर ये प्रश्न उठा कि इतना सामर्थ्यवान होने के बाद भी उसके मन में विकल्प क्यों नहीं आया कि मैं लेने चला जाऊं पुत्र को। कि यदि ये विकल्प उसके मन में आता तो सर्वज्ञ भगवान झूठे सिद्ध हो जाते उसकी नजर में, और वो नहीं चाहता कि सर्वज्ञ भगवान झूठे सिद्ध हों। वो सर्वज्ञ भगवान को झूठा कहवाना नहीं चाहता, झूठा कहना नहीं चाहता, इसलिए उसने विकल्प भी नहीं किया वैसा। और हम विचार करके देखें ऐसी कंडीशन हमारे साथ हो तो हम क्या विकल्प करते। तो ये है दुख का कारण। तो सर्वज्ञ भगवान के वाणी की स्वीकृति और वस्तु के स्वतंत्र परिणमन की स्वीकृति, वो है सुखी होने का उपाय। जो चतुर्थ गुण स्थान बढ़ती है या पंचम गुण स्थान बढ़ती है, वो ग्रस्त दशा में रहते हुए भी, स्त्री पुत्र आदि के बीच में रहते हुए भी, धन मकान समाज आदि के बीच में रहते हुए भी कैसे सुखी रह लेता है। कि भैया ये स्त्री पुत्र आदि ये दुख के कारण है ही नहीं, ये दुख के कारण हो तो पंचम गुण स्थान बढ़ती दुखी रहे। लेकिन उसने स्वयं का विवेक किया है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी को स्वीकृत किया है,
और वस्तु के स्वतंत्र परिणमन को जाना है, समझा है, माना है, तो वो सुखी है। लेकिन यह जीव परद्रव्यों का दोष देख देखकर, पहले कहा था ना कल कि अनादि की मान्यता है जीव की परद्रव्यों का दोष देखने की। जैसे एग्जाम्पल आता है लौकिक में, एक जोक आता है कि सेठ के पैरों से गिलास टूट जाए तो नौकर की गलती, और यदि नौकर से टूट और यदि वो सेठ से पैरों से टूट जाए तो नौकर की गलती, और यदि सेठ से गिर जाए तो नौकर तो उसकी गलती। जैसे सेठ ने नौकर ने गिलास रख दिया कहीं पर, सेठ जा रहा है और गिलास टूट गया, तो नौकर ने क्यों रखा यहाँ पे, और सेठ ने गिलास रख दिया और अब नौकर जा रहा है और अब नौकर से टूट गया तो देख के क्यों नहीं चलता। तो दोनों केसों में गलती किसकी की, नौकर की गलती। तो वैसी जीव की मान्यता है कि इसने परद्रव्यों का ही दोष देखना सीखा है। प्रत्येक कारण परद्रव्य का दोष। इसकी व्याख्या तो क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्ष दिखाई देती है। हम प्रत्येक समय लगे हुए हैं परद्रव्य का दोष देखने में। आज किसी भी घर में देख लें आप, यदि कोई कार्य हुआ तो ये नहीं कहेगा कि मेरी वजह से हुआ, कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया। मीन्स उसमें दोष पड़का ही देखना है, अपना दोष नहीं देखना है। जिस दिन यह जीव अपने दोष देखना सीख जाएगा, उस दिन सुखी है ये जीव, उस दिन दुखी नहीं होगा। परद्रव्यों का दोष ना देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, भेद ज्ञान निज दृष्टि धरो। कि परद्रव्यों का दोष नहीं देखो, परद्रव्यों का दोष देखोगे तो कषाय भाव उत्पन्न होने हुए बिना नहीं रहेंगी। और जहां परद्रव्यों का दोष नहीं दिखेगा वहां कुछ नहीं होगा। सुबह एग्जाम्पल दिया, सत्यंजना का एग्जाम्पल दिया था कि सास निकाल रही है घर से, उस समय भी उसको सास का दोष दिखाई नहीं दे रहा है, उसको अपना दोष दिखाई दे रहा है कि मेरा दोष था, मैंने पूर्व में ऐसा किया होगा। और जब उसने अपना दोष देखा तो कषाय भाव नहीं किया उसने वहां पे। सती सीता को देखें कि राम ने निकाल दिया, गर्भवती अवस्था में वन में छोड़ दिया, उसके बाद भी उसने दोषारोपण नहीं किया राम पे कि मेरे कर्मों का दोष है, मैंने किसी भव में किसी पर दोष लगाया होगा, किसी को कलंकित किया होगा, किसी पर ऐसा कलंक लगाया होगा जो कलंक मेरे सामने आ रहा है, जो मुझ पे आ रहा है कलंक। तो जब यह जीव अपना दोष देखना स्टार्ट कर देगा तो कषाय भाव होना बंद हो जाएगा। विचार करके देखें सती सीता के जीवन का कि गर्भवती अवस्था में राम ने छोड़ दिया, उसके बाद भी वो क्या कह रही है कि समाज के वैसे मुझे छोड़ दिया लेकिन जैन धर्म को नहीं छोड़ देना है। ऐसे कहता सेनापति से कहा उसने कि कह देना रामचंद्र से जाके कि जिस वैसे समाज के वैसे उसने मुझे छोड़ दिया, वैसे लोग के वैसे ये जैन धर्म को नहीं छोड़ दे। मीन्स जिसने निकाला उसको, उसके प्रति बुरे भले वचन तो बोलने की बात दूर रही, क्रोध करने की बात तो दूर रही, उसके हित की बात कही जा रही है। लेकिन अब हम क्या है, प्रथम पढ़ते नहीं, महापुरुषों को जानते नहीं, महापुरुषों ने कैसे किया, महापुरुषों के जीवन को पढ़ के देखें हम, महापुरुषों ने कैसे किया। अरे मुनिराज पारसनाथ पर कमर पत्थर बरसा रहा है और मुनिराज अपनी शांति में बैठे हैं, तो कैसे बैठे हैं। और हमारे पर थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाए तो हम कषाय भाव कर लेते हैं। वास्तव में हमने अपना आदर्श जिनेंद्र परमात्मा को, मुनिराजों को नहीं बनाया अभी। यदि हमने अपना आदर्श बनाया होता तो उनके अनुसार सोचते, उनके अनुसार परिणमन करते, लेकिन हम उनके अनुसार चलते नहीं क्योंकि हमने उनको आदर्श ही नहीं बनाया। कहते हैं हम कि हमारे आदर्श तो देवशास्त्र गुरु हैं, लेकिन वास्तव में हमारे आदर्श देवशास्त्र गुरु नहीं है अभी। एक रचना में आता है, देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे, उनको निज आदर्श बनाओ, उर्मे समता भाव धरो।
कि उनको अपना आदर्श बनाओ। अरे जैसे किसी व्यक्ति को क्रिकेट अच्छा लगता हो तो वो क्रिकेट में सचिन सचिन को अपना आदर्श बनाता है, तो वो सचिन की सारी क्रियाओं को देखता है कि सचिन कैसे चलता था, सचिन कैसे बोलता है, सचिन कैसे प्रैक्टिस करता था, सचिन कैसे खेलता था, सचिन कैसे आता था, सचिन कैसे जाता था। तुम हम बात कर रहे थे कि परद्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, भेज ज्ञान निज दृष्टि धरो। कि अनुरूप प्रवर्तन नहीं चाहे, हम क्या चाहते हैं, हमारे अनुरूप प्रवर्तन हो, लेकिन जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। अभी हमारा जितना पुरुषार्थ हो रहा है ना, वो पूरा पुरुषार्थ निज के हित के लिए तो नहीं हो रहा है। अभी हमारा पुरुषार्थ किसमें हो रहा है, परद्रव्यों को अपने अनुरूप प्रवर्तन कराने में। परद्रव्यों को अपने अनुरूप प्रवर्तन कराने में पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो पुरुषार्थ कैसा है, बेकार है। जैसे पानी को मथते रहें मथते रहें मथते रहें पानी को, तो कितना भी मेहनत कर लें लेकिन घी नहीं निकलेगा। वैसे ही हमारा पुरुषार्थ जितना भी हो रहा है परद्रव्यों को अपने अनुरूप प्रवर्तन कराने में, वो कितना भी हम पुरुषार्थ कर लें लेकिन वो पुरुषार्थ हमारा पूरा बेकार है। बताओ, नहीं तो कोई पानी को मत के घी निकाल दे तो मैं एक दिन तो क्या पूरा एक वर्ष देता हूं, एक वर्ष में भी कोई निकाल के बताए, तो एक वर्ष भी पुरुषार्थ करोगे तो ही वो पुरुषार्थ बेस्ट है, कोई मतलब का नहीं है। वैसे ही परद्रव्यों को हम अपने अनुरूप प्रवर्तन कराने में जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो पुरुषार्थ हमारा बेकार है, और हमारा प्रत्येक समय पुरुषार्थ इसी में लगा हुआ है कि इष्ट संयोग रहे अनिष्ट संयोग जाए, इष्ट परिणमन हो, मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन हो, जैसा मैं चाहता हूं वैसा परद्रव्य परिणमित हो, ऐसा वो मानता है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, वस्तु व्यवस्था ही नहीं है ऐसी। वस्तु व्यवस्था में कहीं कोई चांस होते हैं ऐसे, तो हम मान भी लेते हैं कि भैया पुरुषार्थ करोगे ऐसा तो कभी तो लॉटरी खुलेगी, कभी तो तुम्हारे अनुसार परिणमन हो जाएगा, लेकिन वस्तु व्यवस्था ही नहीं है ऐसी, और उसी में पुरुषार्थ करने में लगे हुए हैं कि जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव ना लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। कि पुरुषार्थ करो, निज के हित का पुरुषार्थ करो। अभी तक हम परद्रव्यों को लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, बस अपने लिए पुरुषार्थ किया ही नहीं हमने आज तक। कि हमारे तो अहंकार का भाव हो रहा है, मां कसाय आ रही है, गिलानी भाव आ रहा है, किस लिए आ रहा है, वो दुखी हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं कि भैया उसने मेरी बात नहीं मानी। अरे मान ले तो तेरे अनुसार नहीं मानी, और नहीं मानी तो तेरे अनुसार नहीं मानी। आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। तो बात कहाँ चल रही थी, हाँ, कि यदि किसी ने मेरी बात मान ली, मान लो मैंने किसी से कुछ कहा और जैसा मैंने उससे कहा उसने वैसा ही काम कर दिया, उसने मेरी बात मान ली, तो हम क्या सोचते हैं कि देखो मैंने कहा इसलिए ऐसा काम हो गया, मैं नहीं कहता तो ऐसा काम नहीं होता। सब मेरी बात मानते हैं, मेरे अनुसार चलते हैं, मैंने कहा इसलिए उसने ऐसा किया। कि भैया तूने कहा इसलिए नहीं हुआ, उसके होने की योग्यता थी इस समय इसलिए हुआ, तो इसलिए मान कसाय को छोड़ दो ऐसे के समय पे कि जो मान कसाय हो रही है। और दूसरा, तुमने किसी से बोला भैया ये काम कर दो, उसने वो काम नहीं किया, तो दुखी मत रहो कि उसने काम नहीं किया, उस पर कसाय नहीं करो, उस समय ये विचार करो कि इस समय कार्य होना ही नहीं था। यदि माने तो सहज योग्यता अहंकार का भाव ना हो,
और नहीं माने भवितव्य विचारो जिससे किंचित खेद ना हो। कि यदि माने तो सहज योग्यता है, यदि उसने मान ली हमारी बात तो योग्यता ही ऐसी थी, इस समय इस कार्य की योग्यता थी होने की, इसलिए हो गया, तो अहंकार भाव नहीं करो। और नहीं मानी तो भवितव्य का विचार करो कि भैया मेरी बात नहीं मानी तो भवितव्य ऐसा ही है। अब जीव दुखी है, भैया मेरे पुत्र मेरे अनुसार नहीं चलते, मैं तो बहुत समझाता हूं, अपने परिवार वालों को समझते नहीं है कि उनका भवितव्य नहीं है अभी ऐसा, कि तेरी बात समझे ऐसा भवितव्य नहीं है उनका। तो यदि माने तो सहज योग्यता अहंकार का भाव ना हो, और नहीं माने भवितव्य विचारो जिससे किंचित खेद ना हो। यदि हम ये विचार करें योग्यता का भवितव्यता का, तो सारा दुख दूर। ये हम मानते नहीं, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं प्रत्येक समय। चाहे वो क्रोध कषाय हो, चाहे मांग कषाय हो, चाहे माया कषाय हो, चाहे लोभ कषाय हो, इन चारों कषायों का जीव दुखी हो रहा है। अब मान माया लोभ थोड़े दिखते नहीं है, क्रोध दिख जाता है तुरंत, इसे बाकी तीन कषाय का पता नहीं चलता, क्रोध का पता चल जाता है। कि माया कषाय जो कर रहा है, छल कपट के कार्य कर रहा है, उसका विचार तो है तुमको लूटने का, और तुमसे वो मीठी मीठी बातें कर रहा है। अब पता ही नहीं है भैया हमको माया कषाय कर रहा है, तो माया कषाय दिखती नहीं है, क्रोध कषाय दिखती है। इसीलिए चारों ही प्रकार की कषायों को हम दूर करें। कषायों को दूर करने का एक ही उपाय है, सुबह भी कहा था, समता भाव धारण करना। समता भाव धारण करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रथमा नियम बने, उदाहरण बने, अनेक उदाहरण, कितने उदाहरण बताऊंगा मैं। सती अनंत सरा को देखें कि पूर्व का कोई द्वेषी जो अभी देव बन गया, और उसने जो उस पर मोहित हो गया पूर्व के संस्कारों से, और उसको उठा के ले गया, उसका अपहरण करके ले गया, और फिर डर की वजह से उसको भयंकर जंगल में छोड़ दिया। तो वहां पर भी वो दुखी नहीं हो रहे किसी पर, क्रोधित नहीं हो रहे किसी पर, ना तो वो उस पर क्रोधित हो रही है जो जो उसको अपहरण करके ले गया था, ना वो अपने पिता पर क्रोधित हो रही है कि भैया मेरी रक्षा नहीं कर पाए। वो उस समय क्या विचार कर रही है कि मेरे कर्मों का दोष है, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो इसलिए हम कर्म के उदय का विचार करें। कर्म के उदय का विचार नहीं करते हम। कर्म के उदय का विचार करें तो घरों में कलह खत्म हो जाए, घरों का टूटना बंद हो जाए, घरों में लड़ाइयां बंद हो जाएं। कर्म के उदय का विचार करें तो। और देखो, जो अन्य मत के लोग हैं, या जिन्होंने जैन धर्म पाके भी जिनवाणी को नहीं सुना नहीं पढ़ा, वो भी कर्म के उदय का विचार नहीं करते, वो भी कषाय आदि भाव कह रहे हैं, और हम भी कषाय आदि भाव कह रहे हैं। तो फिर अंतर कहाँ रहा भैया? एक तो ये व्यक्ति है जिसने ना कभी जिनवाणी पढ़ी है, ना सुनी है, ना जानता है कुछ, और एक हम है जिनवाणी पढ़ी भी है, सुनी भी है। तो जैसा ये वैसा ये, ऐसा कैसे? इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जिनवाणी नहीं पढ़ी? इसका मतलब यही हुआ कि जो ना पढ़ने वाले कह रहे हैं उसी कार्य को यदि हम कह रहे हैं, तो उनमें हमें कोई अंतर नहीं है, और उनमें हमें कोई अंतर नहीं है, इसका मतलब पढ़ना ना पढ़ना बराबर रहा। अरे यदि हमने जिनवाणी को पढ़ा है, समझा है, तो कुछ तो चेंजेज आने चाहिए। यदि तुम में कुछ चेंज आए हो तो हम कहें कि भैया तुम जिनवाणी पढ़ रहे हो सही, और कुछ चेंज ही नहीं आए तो क्या करें? तो भैया तुम में उनमें अंतर नहीं है कोई, जैसे वो है वैसे तुम हो। बस अंतर इतना है कि तुम जिनवाणी पढ़ने वाले कहलाते हो, और वो जिनवाणी नहीं पढ़ने वाले कहलाते हैं, बस। ये अंतर कोई नहीं है दोनों में। तो जिनवाणी पढ़िए तो अंतर तो दिखना चाहिए। अंतर ये दिखेगा कि आप कर्म का देखा विचार करोगे तो, कि भैया अनुकूल प्रतिकूल संयोग, दोपहर की क्लास में ले रहे थे अर्पित जी वेदनीय कर्म को, कि अनुकूल प्रतिकूल संयोग
ये तो वेदनीय कर्म की व्यवस्था है, और ये वेदनीय कर्म संसार के प्रत्येक जीव को लगा हुआ है। किसी ऐसा नहीं किसी जीव के पास नहीं हो संसार में, सब जीवों के पास वेदनीय कर्म है, और सब जीवों के पास आता साता है। किसी के पास कोई सी कम है, किसी के पास कोई सी ज्यादा है दोनों ही, साता भी है साता भी है। तो जिसके साता का उदय आ रहा है उसको अनुकूल संयोग मिलेंगे ही मिलेंगे, और जिसके प्रतिकूल, जिसका असाता का उदय आ रहा है उसको प्रतिकूल संयोग मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमारे अनुसार सब मिले। देखो एक और एग्जांपल देता हूं मैं, आप समझ सकते हैं कि हम क्या सोचते हैं कि सामने वाले का नेचर, सामने वाले का स्वभाव हमारे अनुसार हो जाए, सामने वाले का परिणाम हमारे अनुसार हो जाए। हम ये सोचते हैं कि हमारे जैसा परिणाम हो जाए, जैसा हम सोचते हैं वैसा परिणाम हो जाए। तो मैं आपसे एग्जाम्पल पूछता हूं, ये बात पूछता हूं, आप सबके आधार कार्ड बने हुए हैं, आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट की मैचिंग होती है। कहीं भी आप जाओ, सिम लेने जाओ, कुछ लेने जाओ, तो आजकल वो फिंगरप्रिंट की मैचिंग कराते हैं मशीन से। तो बताओ इस देश में जितने अरबों लोग हैं, उनमें से किसी भी दो लोग की फिंगरप्रिंट की मैचिंग होती है? कभी हुई आज तक कहीं मैचिंग? लेकिन मैचिंग होने लग जाए तो फिर आधार कार्ड का मतलब क्या रहेगा कि नहीं होती मैचिंग। आज जैसे मान लो आपने कोई आवाज सुनी, चाहे किसी प्रवचनकार की आवाज सुनी, चाहे जिनको म्यूजिक में इंटरेस्ट है उन्होंने म्यूजिक की बात सुनी, है ना, या फिर जैसे मिमिक्री करने वाले होते हैं तो बहुत तरह की आवाजें निकालते हैं, है ना, तो बहुत तरह की आवाजें निकालते हैं। या फिर हम कहें जैसे आपने कोई म्यूजिक चल रहा है, ऑडियो चल रही है, आपको सामने नहीं दिख रहा कुछ भी कि कौन है, लेकिन फिर भी आप पहचान लेते हो भैया ये सोनू निगम की आवाज है कि किसी और की आवाज है। प्रवचन चार चल रहा है कि भैया ये कौन सी प्रवचन कार की आवाज है, ऑडियो चल रही है, ऑडियो सुन लेते हो आप। तो कैसे कैसे पता कर लिया आपने? ये इससे पता किया कि किसी की आवाज किसी की आवाज से मैच नहीं होती, सबकी कुछ ना कुछ डिफरेंट आवाज है, किसी की आवाज सेम नहीं है। आप फोन पे, आपका फोन आया, आपने कहा हेलो, हेलो कहते आपने पहचान लिया, है ना। आपके यदि आवाज ये नहीं है ध्यान में किसकी आवाज है तो आप नहीं पहचान पाओगे सर। यदि आपने आवाज सुनी है कभी उसकी, तो आपको आवाज सुन के पता चल जाएगा सामने वाला बंदा है। कैसे पता किया? क्योंकि आवाज मैच नहीं होती किसी की। ऐसी अनेक चीजें लगा सकते हैं हम, कोई भी चीज लगा के देख लें, कोई भी चीज किसी की मैच नहीं होती। आज तक किसी का ये चेहरा किसी का मैच हुआ किसी से की? नहीं, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहता है, किसी का चौड़ा, किसी का छोटा, किसी का पतला, किसी का लंबा, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी की नाक ऐसी, किसी की आंख ऐसी, किसी की भौहें ऐसी, किसी का मुंह ऐसा, में कुछ ना कुछ तो चेंजेस रहेंगे ही, एक जैसे नहीं रहते। मीन्स प्रकृति में कोई भी चीज एक जैसी नहीं है। तो जब बाहर में हम ये देखें कि जब वो चीजें एक जैसी नहीं है तो परिणमन एक जैसा हो जाए या स्वभाव एक जैसा हो जाए, ये कैसे संभव है? कि नहीं है संभव। और जो कार्य संभव नहीं है उस कार्य को हम करने में लगे हुए हैं, तो हम कितने बड़े मूर्ख हैं। सोच के चलें कि असंभव कार्य को करना चाह रहे हैं हम और संभव कार्य को कर नहीं रहे। वजन आता ना, सबसे सरल है निज पद का पाना, जिनवाणी जिनवाणी को पर कर हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद का पाना। कि सबसे सरल तो ये है, और इसको हम छोड़ के जो कार्य असंभव है उस कार्य को करने का सोच रहे हैं, तो महामूर्ख है हम यदि हम ये कार्य करने का सोच रहे हैं जो असंभव है। अरे जो सबसे सरल है उस कार्य को करने का सोचो तो वो कार्य हो जाएगा। लौकिक में तो जीव चतुर है, सरल कार्य को तुरंत कर लेता है, और असंभव कार्य जो दिखता है ना संभव है उसको करता ही नहीं है कि जो असंभव हो। बताओ हम में से कौन सा व्यक्ति है जो सर्प के मुख को किसी भी तरह से अमृत करना चाहेगा कि इससे मुख से अमृत निकले? कौन प्रयास करना चाहेगा? जैसे लौकिक में आता है ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। बताओ कौन है ऐसा मूर्ख जो उसको सीधी करना चाहेगा कि पता है भैया ये तिरछी रहनी है, टेढ़ी ही रहनी है, सीधी नहीं होने वाली। तो असंभव कार्य को लौकिक में नहीं करते हम, और यहां पर जो असंभव कार्य है
पर द्रव्यों का अपने अनुसार परिणमन, उसको हम करना चाह रहे हैं। तो ऐसी महामूर्खता है हमारी, और जब तक ऐसी महामूर्खता रहेगी तब तक कसाय भाव रहेंगे, तब तक कसाय भाव जाने वाली नहीं है, तब तक जीवन में समता नहीं आने वाली, तब तक जीवन में शांति नहीं आने वाली। विचार करके देखें हम इस चीज पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, आगे चलते हैं। अभी हम जो क्रोधमान माया लोग की हमने बात की थी कि ये कषायों से यदि कार्य की सिद्धि नहीं होती तो यह जीव अपना ही मरण कर लेता है, अपना ही बुरा कर लेता है। इतनी तीव्र वेदना होती है उसको कषायों की, है ना, कि इसकी यदि कषाय की पुष्टि नहीं हो रही हो तो अपना ही मरण कर लेता है। जैसे अभी प्रेजेंट में देखें हम, सुशांत सिंह राजपूत की चर्चे चल रहे हैं खूब अभी, उसकी सुसाइड के। उसने सुसाइड क्यों किया? उसके पास क्या नहीं था? पैसा था, यश था, लोग कूदते, फॉलोवर कूदते उसके फॉलोवर्स, सब कुछ था, खूब नाम कमा रहा था अपना, खूब पैसा, सब कुछ था, फिर भी क्यों किया उसने? कि उस जो जैसा वो चाहता था वैसा नहीं हो रहा था। वो चाह रहा है भैया मैं इसमें भी काम करूं, इसमें भी काम करूं, ये भी काम करूं, ये भी काम करूं, और वो बेचारा ले ही नहीं रहे इसको मूवी में, तो बेचारा दुखी हो रहा है। इत्यादि अनेक रूप से जो दो रीजन रहे, हम उसकी चर्चा नहीं करनी रीजन की। तो उसका मैं मुख्य कारण क्या रहा कि भैया उसकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हो रहे थे, इसलिए वो डिप्रेशन में चला गया, इसलिए उसने सुसाइड कर ली। कि आज जीवों के डिप्रेशन में जाने का भी यही रीजन है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उसका डिप्रेशन से भी बचने का उपाय क्या है कि भैया वस्तु का स्वतंत्र परिणाम जानना, ये डिप्रेशन से बचने का उपाय है। हम देखें प्रथम योग को उठा के आज तक कोई महापुरुष डिप्रेशन में नहीं गया, और हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। किसी को कोई चिंता, किसी को कोई चिंता है, अनेक प्रकार की चिंता है लोगों की, और लोग उनके कारण डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो डिप्रेशन में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वस्तु व्यवस्था को नहीं जाना। अरे हम मार्केट में कुछ लेने जाते हैं तो मार्केट की व्यवस्था हमको पता रहती है, यदि मार्केट की व्यवस्था पता नहीं हो तो हम दुखी रहेंगे। जैसे भैया अभी कोरोना चल रहा है तो मार्केट खुला हुआ है, तो हमको व्यवस्था पता करनी पड़ेगी पहले कि भैया मास्क लगा के जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, इत्यादि इत्यादि। कि भैया वहां गोले बने हुए हैं, गोलों पे खड़े होना है डिस्टेंस के लिए, पूरी तरह से डिस्टेंस मेंटेन करनी है, सब कुछ, किसी को छूना नहीं है, किसी के स्पर्श में नहीं आना है, किसी से दूरी रहना, इतने वो व्यवस्था ही हमको पता नहीं होगी तो निश्चय से हो सकता है कोरोना हो ही जाए। फिर तो वस्तु व्यवस्था पता होगी यदि हमको, तो हम फिर दुखी नहीं होंगे। वस्तु व्यवस्था पता नहीं है तो हम दुखी रहेंगे। जैसे वस्तु व्यवस्था का पता करना कि द्रव्य का परिणमन कैसे होता है, द्रव्य के स्वतंत्र परिणमन को ख्याल में लाना। अभी हम आगे चलते हैं। हमने बात की थी चरित्र मोहिनीय की 25 प्रकृतियां होती हैं, और अभी हमने 16 प्रकृतियों की बात कर ली। 16 प्रकृति की बात कौन कौन सी कर ली? अनंतानुबंधी की क्रोधमान माया लोग, क्रोधमान माया लोग की बात की, उसमें सब आ गया। अनंतानुबंधी, अप्रत्याखानावन, प्रत्याखानावन, संजुलन। अब अनंतानुबंधी में कैसे परिणाम है क्रोध में, अप्रत्याखानावन में कैसे, प्रत्याखानावन में कैसे, संजुलन में कैसे, वो बात अलग है, उसकी हमको चर्चा नहीं करनी। और इन 16 के साथ 9 कषाय हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। इन 9 कषायों के कारण भी दुखी है। इनको 9 कषाय क्यों कहते हैं? दूसरे अधिकार में आया कि 9 का शब्द क्या है? ईश्वर वाचक है, अल्पवाचक है, कि ये कषाय क्रोध मान माया लोभ जैसी तीव्र नहीं है। नहीं, कषाय तो कषाय है। कषाय की परिभाषा ही है कि जो आत्मा को कसे, अर्थात दुख दे, उसको कषाय कहते हैं। तो चाहे वो 9 कषाय हो, चाहे वो कषाय हो, सब आत्मा को दुखी करने वाले हैं। इन सब के कारण जीव दुखी हो रहा है। तो 9 कषाय कौन सी है उसकी हम चर्चा करते हैं। समय तो अभी है अभी, कि वहां जब हास्य कषाय होती है
तब स्वयं विकसित प्रफुल्लित होता है। वह ऐसा जानना जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना। नाना रोगों से, कल से हम ग्रंथ को रखेंगे सामने स्क्रीन पे। आज नहीं कर रहे हैं स्क्रीन शेयर, कल से करेंगे स्क्रीन शेयर हम। अब इस बार मोबाइल में पीडीएफ है नहीं वो ग्रंथ की, तो कल से हम स्क्रीन शेयर करेंगे, तो आप पढ़ सकते हैं जो हम पढ़ रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ कि वह ऐसा जानना जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना। नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है। इसी प्रकार यह जीव अनेक पीड़ा सहित है, तथापि कोई झूठी कल्पना करके अपने को स्वाता कार्य मानकर हर्ष मानता है। कि ये क्या करता है कि जब हास्य कषाय होती है तो किसी इष्ट पदार्थ को मानकर यह अपने अनुसार परिणमन मान के प्रफुल्लित होता है, हंसता है, खुश होता है। इसको क्या लगता है, मैं सुखी हो गया। तो यह सुख मानना कैसा है, जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना। जैसे कोई रोगी है ना, पहले कहा जैसे उसको खुजली हो रही है और वो खुजा रहा है, तो खुजाने में उसको कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद मान रहा है। जैसे सन्निपात का रोगी है, बहुत रोग है, उसको अनेक प्रकार के रोग लगे हुए हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसको बुखार भी है, सिर में दर्द भी है, पेट में दर्द भी है, बहुत सारे रोग लगे हुए हैं इस साथ। अब उसका पेट में दर्द सही हो गया, तो बताओ वो सुखी हो गया कि नहीं हुआ, निरोगी हो गया कि नहीं हुआ, कि नहीं हुआ। लेकिन फिर भी पेट में दर्द सही हो गया तो क्या मानता है कि कुछ तो आराम मिल गया, खुश होता है, हंसता है ना। जैसे दूसरे तरीके से हम बात करें, जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे मान लो किसी को 105 डिग्री का बुखार है, शरीर तप रहा है खूब तेज, ना कुछ खाने की इच्छा हो रही है, ना कुछ करने की इच्छा हो रही है, और अभी उसका बुखार 105 से 101 पर या 100 पे आ गया। बताओ वो निरोगी हो गया कि नहीं हुआ, कि नहीं हुआ। लेकिन अभी उसका बुखार 101 पर आ गया, तो अभी उसके कुछ खाने की इच्छा हो रही है, और कुछ खाने की इच्छा के साथ साथ उसको कुछ कुछ आराम भी लग रहा है कि 105 में जो शरीर तप रहा था बुरी तरह से, वो नहीं तप रहा है इतना अभी। तो वो क्या मानता है कि भैया मैं तो निरोगी हो गया, सुखी सुखी मानता है अपने आप को। तो वैसा है यहाँ पे, ऐसे प्रफुल्लित मानता है अपने आप को हास्य कषाय के कारण, कि शरीर में रोग हैं, अन्य प्रतिकूलताएं भी हैं, अभी भी 101 डिग्री का बुखार है अभी भी, नहीं फिर भी अपने आप को खुश मान रहा है, मैं खुश, मैं निरोगी हो गया, ऐसा अपने को मानता है। तो ऐसा मानना है इसका हास्य कषाय के कारण हंसना। उस पर हम ज्यादा विस्तार चर्चा नहीं करेंगे। और रति कषाय होती है जब, तो रति कषाय में क्या होता है कि आसक्ति करता है प्रिय वस्तु में, कि जो वस्तु इसको इष्ट लगती है उस वस्तु में आसक्ति करता है, उस वस्तु को अपने पास रखना चाहता है कि वो वस्तु मेरे पास रहे। जैसे पंडित टोडरमल जी ने एग्जाम्पल दिया कि बिल्ली है, बिल्ली की चूहे में इतनी आसक्ति है कि बिल्ली ने चूहे को पकड़ा हुआ है मुंह में, और कोई बिल्ली को मारे, डंडों से मारे खूब, तो भी चूहे को नहीं छोड़ती, इतनी आसक्ति है उसकी। तो ऐसी आसक्ति रति कषाय के कारण जीव की होती है कि वो छोड़ता नहीं, ऐसी उसकी तीव्र आसक्ति है। मकान के प्रति, गाड़ी के प्रति, स्त्री के प्रति, पुत्र के प्रति, अन्य अनेकों अनेकों धन के प्रति, अनेकों प्रति उसकी ऐसी आसक्ति छोड़ता नहीं है। जैसे कोई कहता है भैया क्या करें, हमारे हाथों से पैसा निकलता नहीं मंदिर के लिए। भैया ये तुम्हारी धन के प्रति आसक्ति को दिखा रहा है कि तुम्हारी आसक्ति इतनी है कि तुम पाप कार्यों में खर्च कर लोगे। पाप कार्यों में खर्च क्यों करोगे, क्योंकि वहां से तुम्हें लग रहा है कि सुख की सामग्री मिलेगी। भैया फ्रिज ले आते हैं सुख मिलेगा, टीवी ले आते हैं सुख मिलेगा, एसी ले आते हैं सुख मिलेगा, तो उसमें सुख की आशा करके तो उनमें तो खर्च कर लेगा पैसे को। नहीं, धर्म में पैसा नहीं निकलता हाथ से, तो धर्म में पैसा हाथ से नहीं निकलता और पाप कार्यों में निकल जाता है। इसका अर्थ है कि तेरी रुचि धर्म कार्यों में नहीं है, तेरी रुचि पाप कार्यों में है। तो ऐसी आसक्ति है जीव की।
कि ऐसी प्रीति है उसकी कि किसी भी प्रकार से छोड़ता नहीं है। और अरति कषाय होती है तो उसे इष्ट जो वस्तु लग रही थी इसको, उस वस्तु के वियोग के कारण दुखी होता है, इसका वियोग नहीं हो जाए। प्रत्येक समय उसकी चिंता में है कि भैया वियोग नहीं हो जाए किसी प्रकार से भी, या जो वस्तु अनिष्ट लगती है उसका संयोग नहीं हो जाए। तो प्रत्येक समय इसमें लगा हुआ है कि अनिष्ट वस्तु का संयोग नहीं हो जाए किसी भी प्रकार से। जब यहाँ पर देखा रति उत्पन्न होती है तब इष्ट वस्तु में आसक्त होता है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़कर आसक्त होती है, कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती, सो यहाँ कठिनता से प्राप्त होने के कारण तथा वियोग होने के अभिप्राय से आसक्ता होती है। इसको क्या लगता है कि भैया मैंने इतनी मेहनत करके पैसा कमाया है, मंदिर में दे दूं। क्यों दे दूं मंदिर में मैं पैसा, भैया क्या हो रहा है मंदिर में देने से, इसलिए देता नहीं है कि उसकी वो आसक्ति भाव दिखा रहा है। और जब अरति उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है, और अनिष्ट का संयोग हुआ वह स्वयं को सुहाता नहीं है और वह पीड़ा सही नहीं जाती, इसीलिए उसका वियोग करने को तड़पता है कि अनिष्ट वस्तु का वियोग हो जाए किसी भी प्रकार से। जैसे बने तैसे अनिष्ट वस्तु का संयोग नहीं हो पाए, मीन्स उसका वियोग रहे, जैसे हो वैसे मेरे पास नहीं रहे, ये वस्तु अनिष्टकारी है, ये दूर हो जानी चाहिए। प्रत्येक समय उसके लिए उपाय करता है। इष्ट वस्तु का वियोग हो जाए तो दुखी, अनिष्ट वस्तु का संयोग हो जाए तो दुखी। अब कोई पूछे भैया सुखी कैसे हो, फिर कि ये इष्ट अनिष्ट का जो संयोग है वो ना तो मेरे करने से आ रहा है और ना मेरे करने से जाएगा। इष्ट का संयोग भी कर्म के उदय से आया है, अनिष्ट का संयोग भी कर्म के उदय से आया है। कि संयोग कहा जा रहा है, संयोग का अर्थ है कि वियोग भी होगा। कि यदि संयोग नहीं हो तो वियोग नहीं हो, संयोग हुआ तो वियोग भी होगा। और भैया ये तुम संयोग में हर्ष मान रहे हो तो वियोग में हर्ष मानो ना, क्योंकि तुम कारण में दुख मान रहे हो और जब कार्य हो रहा है उसका तो तुम उसमें दुखी, उसमें तुम दुखी हो रहे हो, उसमें तुम सुख मान रहे हो। जैसे एक एग्जांपल देख दूं मैं, जैसे किसी का मरण हो जाए, तुम दुखी हो रहे हैं, मरण में दुखी हो रहे हैं, और किसी का जन्मदिन मनाते हैं हम, जब जब तो बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं जन्मदिन, भैया इतने साल का हो गया, इतने साल का हो गया, ये हो गया। जब तुम जन्म में हर्ष मान रहे हो तो मरण में हर्ष मानो, क्यों? क्योंकि वो जन्म उस मरण का कारण है। यदि जन्म नहीं होगा तो मरण नहीं होगा, जन्म हुआ है तो मरण तो अवश्य होगा, तो ये मरण का कारण है जन्म। तो जब तुम कारण में हर्ष मान रहे हो तो इसमें भी हर्ष मानो, और जब तुम इसमें दुख हो रहे हो तो इसमें भी दुख मानो ना। तो जन्मदिन में खुशी क्यों मान हो रहे हो, हर्ष क्यों मान रहे हो? तो ऐसी जीव की प्रवृत्ति है कि इष्ट संयोग में तो हर्ष मानता है, और जब उस इष्ट का वियोग होता है दुख होता है। लेकिन इष्ट का संयोग हुआ है तो वियोग तो अवश्य होगा ही होगा, ये तो अवश्यम भावी है, निश्चित है। इसको तो टालने में जिन्हें भगवान भी समर्थ नहीं है, और फिर भी यह जीव दुखी हो रहा है। हास्य रति अरति भय कषाय, कि जब भय कषाय उत्पन्न होती है तो भयभीत होता है। किससे भयभीत होता है? कि किसी को इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है कि ये मेरे इष्ट का वियोग करा देगा, ये मेरे अनिष्ट का संयोग करा देगा, इसके कारण डरता है, अति विहल हो, अति दुखी हो जाता है, भागता है, छिपता है, शिथिल हो जाता है, कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है, मर जाता है। सो ये दुख रूप ही है। कैसे इसकी कषाय, कब? भय कषाय उत्पन्न होने पर। आज सबको कोरोना का भय लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है कोरोना का भय? कि कहीं मेरे इष्ट जनों का वियोग ना हो जाए, कहीं इस शरीर का वियोग ना हो जाए, कि जितने इष्ट पदार्थ हमको लग रहे हैं सगे संबंधी, इनका वियोग नहीं हो जाए किसी प्रकार से, है ना। एक तो ये हमको इष्ट लग रहा है, इनका वियोग नहीं हो जाए, और ये कोरोना हमको अनिष्ट लग रहा है, इसका संयोग ना हो जाए, ये कोरोना हमको ना हो जाए, इसके कारण जी भयभीत हो रहा है। ले वस्तु व्यवस्था को नहीं जानता। पंडित बुद्धन जी ने यह भजन लिखा,
आपने पढ़ा सुना होगा, हमें को कछु भी भय ना रे, जान लियो संसार हमको कछु भी भय ना रे, जाकर जैसे जाहि समय में, जाकर जैसे जाहि समय में, जो होवत जाद्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही, सो बनी है टरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार हमको कछु भी भय ना रे, जान लियो संसार रे हमको कछु भी भय ना रे, कि ये जानने पर भय मिटेगा कि जा करी जैसे जाहि समय में, जो होवत जा द्वार, कि जो वस्तु जिस समय में जैसे जिस द्वार पर जैसी होनी है, सो बनी है टरी है कछु नाही, सो बनती ही बनती है, वो टाली नहीं जा सकती। कर लीनो निर्धार, इसका निर्धार करना तो ये भय दूर होगा हमारा। कोरोना का भय हो रहा है तो भैया कोरोना का संयोग होना होगा तो हो ही जाएगा। जिनको कोरोना हो रहा है, ऐसा नहीं है सावधानी रख रहे हो। और बहुत सारे आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं 2 महीने से घर से नहीं निकले बाहर, फिर भी कोरोना हो गया। तो कैसे हो गया कोरोना उनको? तो जब होना होगा कोरोना तो कोई ना कोई निमित्त बन जाएगा, कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे बन जाएगा कि जा करी जैसे जा ही समय में, जो होवत जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार हमको कुछ भय ना रे, तब वो भय मिटेगा। और इसीलिए सम्य दृष्टि जीव को भय नहीं होते। दो सप्त भय से रहित होता है सम्य दृष्टि जीव, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव सप्त भयों से रहित होता है, इसलिए होता है कि ना उसको इस लोक का भय रहता है, ना परलोक का भय रहता है, ना अकस्मात भय रहता है, ना आरक्षा का भय रहता है, ना कोई भय रहता है। उसको कोई भय ही नहीं है, सातों प्रकार के भय से रहित हो जाता है। क्योंकि इस बात को जानता है कि भैया जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस रूप से जैसा परिणमन होना है, उस द्रव्य का उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी रूप से परिणमन होता ही होता है। उसको टालने में जिन्हें भगवान भी समर्थ नहीं, और हम ऐसे मूर्ख हैं कि हम उस परिणमन को चेंज करना चाहते हैं, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं, इसलिए हम भयभीत हो रहे हैं प्रत्येक समय। आज संसार भयभीत है कोरोना से, इसलिए भयभीत है। और जो वस्तु व्यवस्था जानते हैं वो आराम से रह रहे हैं, सुख से रह रहे हैं, वो अभी भी उनको कोई कोई कष्ट नहीं है, कोई भय नहीं है। भैया कोरोना आए तो अच्छा, नहीं आए तो अच्छा, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल आता है, उसको लेके बात को समाप्त करते हैं, समय हो गया है। एक एग्जाम्पल आता है कि एक पिता के पास फोन आता है कि भैया तुम्हारा बेटा फेल हो गया है। तो वो क्या कहता है, ठीक है फेल हो गया तो अभी तबियत आती है ऐसी, फेल हो गया तो ठीक है। फिर तुरंत फोन आया, अरे भैया वो गलती से नंबर चढ़ गए दूसरे बच्चे के, तुम्हारे बच्चे ने टॉप किया है। तो ठीक है, ऐसी अभी तबियत आती होने की, टॉप होने की, तो टॉप हो गया। तो ना तो फेल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पास हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे ही अनुकूल संयोग आए तो प्रॉब्लम नहीं, प्रतिकूल संयोग आए तो प्रॉब्लम नहीं। इसका नाम है समता भाव, कि चाहे अनुकूल संयोग आए चाहे प्रतिकूल संयोग आए, दोनों ही संयोगों में अपने समता भाव में रहना। तब हम कह सकते हैं भैया तुमने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को माना है, नहीं तुमने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को नहीं माना। जैसे एग्जाम्पल देखें हम, कि जैसे अभी कल न्यूज में आ रहा था, कौन से स्टेट का आ रहा था कि कहीं पर 12th का एग्जाम उनको पुराने रिजल्ट के बेस पर उनका प्रमोशन कर दिया, रिजल्ट निकाल दिया। कहीं का कल मीडिया पे आ रहा था कि इस बच्चे ने टॉप किया है इस बार।
कौन सी स्टेट का आ रहा था याद नहीं है मुझे, करा रहा था। तो उस बच्चे ने टॉप किया है। अब उस बच्चे ने टॉप करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ किया बताओ मुझे। या अभी जो बच्चे प्रमोशन पाएंगे, उस बच्चे ने अभी इस प्रमोशन को पाने के लिए, अभी इस क्लास में टॉप करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ किया। लेकिन भवितव्यता थी टॉप करने की, तो निमित्त बन गए बाहर के अनेक, और टॉप कर गया, बिना परीक्षा दिए टॉप कर गया। तो जब कार्य बनना हो तो बन ही जाता है, और नहीं बनना हो तो नहीं बनता है। लेकिन हम कार्य को अपने अनुसार बनाना चाहते हैं, ये हमारे दुख का कारण है। कितना समय हो गया? अभी हम बाकी चर्चा कल करते हैं। किसी को कोई शंका हो तो रेज हैंड करें, क्योंकि सुबह भी नहीं हो पाया था शंका समाधान। तो किसी की कोई शंका हो तो पूछें। बाकी इन 9 कषाय को, चरित्र मोहिनी को प्रयास करेंगे हम कल पूरा करने का। किसी की कोई शंका हो तो रेज हैंड कर सकते हैं। किसी की कोई शंका नहीं है? सुलेखा जी, आप सुबह वाला क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी आप सुबह जो पूछ रहे थे, ये पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जितना मुझे ध्यान है आप ही पूछना चाह रहे थे सुबह। यदि नहीं है तो हम जिम्मेवारी स्थिति करते हैं अभी। और ये क्लास तो वैसे एंड होने वाली है अभी, ये 2 मिनट में। तो पंडित जी की क्लास तो दोबारा ज्वाइन करनी पड़ेगी हमें। ये एंड होने वाली है अभी, ये 2 मिनट में ही। तो इसलिए किसी की शंका हो तो पूछ लें, नहीं तो जिम्मेवारी स्तुति करते हैं। फिर ये क्लास एंड करके हम 1-2 मिनट बाद फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। माँ वंदना सतबार है। विद्वासा में जिन वाणी माता की जय।